नमस्ते। आज इस व्याख्यान में हम प्रथम वर्ष वाणिज्य वैकल्पिक हिंदी विषय कोड क्रमांक 117C इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस व्याख्यान में प्रश्न पत्र का स्वरूप, पाठ्यक्रम, अंक विभाजन और इसमें कितनी इकाइयाँ आती है, कुल प्रश्न पत्र कितने अंकों का होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो कोर्स है वैकल्पिक हिंदी, इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो छात्रों को हिंदी काव्य साहित्य का परिचय देना, हिंदी कहानी साहित्य से अवगत कराना, हिंदी भाषा द्वारा संवाद कौशल को विकसित करना, मौलिक लेखन की ओर छात्रों का रुझान बढ़ाना, विज्ञान लेखन कौशल को विकसित करना और हिंदी कंप्यूटिंग का परिचय देना, ये इस कोर्स का उद्देश्य रहा है। कुल प्रथम सत्र जो है वो 100 अंकों के लिए है और उसमें से 30 अंक जो है वो इंटरनल परीक्षा के लिए होते हैं और 70 अंक जो होते हैं वो सत्रांत परीक्षा के लिए, मतलब विश्वविद्यालय की ओर से जो परीक्षा ली जाती है उसके लिए है। तो 30 अंकों में 20 अंक जो है वो हमारे इंटरनल परीक्षा के होते हैं और 10 अंकों के लिए असाइनमेंट होती है या मौखिकी परीक्षा या मौखिकी प्रस्तुति, उसके लिए 10 अंक है, या शोध परियोजना या समूह चर्चा या क्षेत्रीय अध्ययन, इनमें से आप किसी भी एक पर आप काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको 10 अंक है। तो 20 अंक इंटरनल परीक्षा के लिए और 10 अंक ये जो असाइनमेंट या शोध परियोजना या मौखिकी प्रस्तुति या क्षेत्रीय अध्ययन है, हाँ, इसके लिए 10 अंक है। और 70 अंक जो है वो सत्रांत परीक्षा के लिए है या जो विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा ली जाती है उसके लिए 70 अंक है। चलिए हम देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से है या किस प्रकार का है। इसमें कुल मिला के प्रथम सत्र में जो 3 इकाइयां है, उसमें जो पहली इकाई है, पहली इकाई में आपको काव्य साहित्य का अध्ययन करना है और कुल मिला के 5 कविताओं का आपको अभ्यास करना है या अध्ययन करना है। उसमें पहली कविता है स्वदेश के प्रति, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। दूसरी है हो गई है पीर, ये दुष्यंत कुमार की है। और तीसरी जो है वो है पिता के जूते, अशोक वाजपेयी की। और चौथी है पेड़ की पुकार, शंभुनाथ सिंह की। और 5वीं कविता है उदास तुम, ये धर्मवीर भारती की कविता है। अब इकाई 2 में हमें कहानी साहित्य पर अभ्यास करना है। इसमें पहली कहानी है भोला राम का जीव, ये हरिशंकर परसाई की कहानी है। दूसरी कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और तीसरी कहानी है व्यथा का सरगम, ये अमृत राय की है। चौथी है जंगलदाह, स्वयं प्रकाश की। और 5वीं कहानी है सबसे कठिन काम, मधु कांकारिया की ये कहानी है। इकाई 1 और इकाई 2 हमने आपको बताया। अब इकाई 3 के बारे में आपको बताते हैं। इकाई 3 ये जो है उसमें साहित्येतर पाठ्यक्रम पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है अंक तथा गणितीय चिन्हों का देवनागरी में लेखन करना, हिंदी कंप्यूटिंग या उसको कहेंगे हम यूनिकोड की जानकारी देना, इंटरनेट की जानकारी देना और हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी देना। तो साहित्येतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो मध्य है, ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर हमें अभ्यास करना होता है। ऐसे कुल मिला के जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार से है, उसका अंक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है और इसके लिए समय कितना है। जो विश्वविद्यालय की ओर से आपका पेपर लिया जाता है उसके लिए अंक है 70 और समय है 3 घंटे का। कुल मिला के इसमें 5 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1 में आपको प्रथम इकाई पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रथम इकाई ये काव्य पर आधारित है, इसलिए काव्य पर आपको कुल मिला के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और उसके लिए कुल अंक है 16। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक है? 8 अंक है। प्रश्न दूसरी इकाई पर आधारित है। ये दूसरी इकाई कहानी पर है। इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसके लिए अंक है 16, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक आते हैं 8। प्रश्न जो तीसरा है वो ससंदर्भ व्याख्या के लिए है। इसमें भी आपको 2 उप इकाइयां है। 2 उप इकाइयों के ऊपर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। उसमें एक जो है वो काव्य पर है, उसको हम कहेंगे प्रथम इकाई। प्रथम इकाई काव्य पर है और इस पर आधारित आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और उसके लिए अंक होते हैं 7। अब जो दूसरी उप इकाई है वो कहानी पर आधारित होती है। कहानी पर आपको 2 ससंदर्भ व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 1 जो है प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, उसके लिए अंक है 7। प्रश्न चौथा, उसमें यूनिकोड इंटरनेट हिंदी सॉफ्टवेयर पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। कुल मिला के इसके लिए 14 अंक है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 अंक है। प्रश्न जो 5वां है वो अंक तथा गणितीय चिन्हों पर आधारित होता है। उसमें आपको एक वाक्य जो प्रश्न होते हैं वो 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 में से आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, उत्तर लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक है। कुल मिला के ये जो प्रश्न 5वां है वो 10 अंकों के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबों का हमें अध्ययन करना होगा और तैयारी के लिए हमें ज़्यादा आसानी होगी। इसमें पहली किताब है साहित्य सौरभ, संपादक मंडल हिंदी अध्ययन मंडल, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे। ये परिदृष्ट प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित किताब है। दूसरी किताब है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी शब्दकोश, ये विनोद कुमार मिश्र की किताब है। और तीसरी किताब है हिंदी कहानी का विकास, ये मधुरेश की है। चौथी है आधुनिक कविता यात्रा, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। 5वीं किताब है कंप्यूटर या कंप्यूटरी सूचना प्रणाली का विकास, ये राम बंसल की कविता है, राम बंसल की ये किताब है। कविता की जो किताब है मैंने इसके पहले आपको बताई, आधुनिक कविता यात्रा, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। और जो 5वीं किताब है वो कंप्यूटरी सूचना प्रणाली विकास, ये राम बंसल की है। और 6ठी जो किताब है वो जनसंचारिकी सिद्धांत और अनुप्रयोग, डॉक्टर राम लखन मीना, इनकी ये किताब है। तो आप इन 6 किताबों का प्रथम सत्र के लिए अभ्यास कर सकते हैं और उसके जरिए आप परीक्षा कर सकते हैं।